नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाया है बड़ा कदम। तालिबानियों की बर्बरता और तालिबानी राज आने के बाद यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसा कदम उठा दिया है और भारत के मुस्लिमों ने भी तालिबानियों का किया है समर्थन, उसका भी प्रूफ दिखाएंगे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवबंदी जो तालिबान देवबंद की विचारधारा का समर्थन करता है, अब उसी देवबंद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाया बड़ा कदम। एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय कर लिया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। यूपी में भी कुछ तालिबानी विचारधारा की मानसिकता वाले लोग हैं जिनका फन कुचलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है बड़ा कदम उठा दिया है। इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। और इतनी हाई स्पीड से तालिबानियों ने आखिर कैसे कब्जा कर लिया है पूरे अफगानिस्तान पे, इसके अंदर की स्टोरी भी हम आपको बताएंगे। इस बीच भारतीय सेना का जो C-17 ग्लोब मास्टर वो काबुल में दहाड़ा है। तालिबानियों के गढ़ में घुस करके भारतीय सेना को किया है एयरलिफ्ट। तो जानेंगे बहुत कुछ, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि भारत में खतरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के ही हाथों में इस देश की डोर होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाया बड़ा कदम। तालिबान की बर्बरता के बीच यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में खोलेगा यूपी एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का सबसे बड़ा हब। जी हाँ, दरअसल प्रदेश में आतंकी गतिविधि बढ़ने और वर्तमान परिस्थिति और चुनौती के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल अफगानिस्तान में इस्लामिक आतंकी दल तालिबान का राज आने के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। मीडिया सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान बर्बरता कर रहा है। अफगानिस्तान में बढ़ती तालिबानी बर्बरता के बीच यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी की योगी सरकार राज्य के देवबंद में कमांडो सेंटर खोलने जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार इसका उद्देश्य देवबंद में तालिबानी विचारधारा से जुड़े लोगों पर नजर रखना है, ताकि यूपी में मजहबी चरमपंथ को पनपने न दिया जाए। यूपी तंत्र प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार सलभ त्रिपाठी ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा की है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि तालिबान की बर्बरता के बची यूपी की खबर सुनिए। तालिबान की बर्बरता के बीच यूपी की खबर सुनिए कि योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय ले लिया है। युद्धस्तर पर काम शुरू हो गया है। प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अफसरों की तैनाती वहां की जाएगी। देवबंद में एटीएस कमांडर सेंटर के लिए योगी सरकार की तरफ से 2000 वर्ग मीटर जमीन अलॉट की गई है। योगी सरकार कमांडो सेंटर बनाए जाने का काम प्राथमिकता से कर रही है। सरकार ने यह फैसला वर्तमान परिस्थिति और चुनौती को देखते हुए लिखा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में कहर बरपा है इस्लामिक आतंकी तालिबान का जन्मस्थान ही देवबंद से माना जाता है। तालिबान देवबंद की ही इस्लामी विचारधारा से प्रेरित है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि तालिबान के कई शीर्ष आतंकी यहाँ मौलाना देवबंद से तामील ले चुके हैं। अब आप समझिए। साथ ही कई बार देवबंद में आतंकी कनेक्शन सामने आ चुके हैं। इसको देखते हुए योगी सरकार अलर्ट मोड पे है। किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, इसके लिए एटीएस कमांडो तैनात किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने पूरे राज्य भर में करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अफसरों का चयन किया गया है, जिन्हें देवबंद में तैनात किया जाएगा। अफगानिस्तान के हालात देखकर तालिबान समर्थकों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार ने अभी से ही अलर्ट हो गई है। यही वजह है कि यहाँ पे एटीएस कमांडर सेंटर बनाने का फैसला किया गया है और यहाँ बड़ी संख्या में एटीएस कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत में देवबंद का जन्मस्थान दारुल उलूम कहता है तो ये है कि तालिबानियों की हिंसा का समर्थन नहीं करता है, लेकिन वो उनके सिविल शासन का समर्थन भी करता है। भारत में रहकर भारत के कानून से बंधे होने की वजह से देवबंद तालिबानी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता है, मगर तालिबान के सिविल शासन का समर्थन करता है। तो फिर ये अपने आप में ही उसकी विचारधारा को प्रदर्शित करता है। ये भी बता दें कि भारत के विभाजन के समय दारुल उलूम देवबंद की राजनीतिक पार्टी जमाते उलेमाए हिंद का विभाजन हो गया था और विभाजन के समर्थक जमाते उलेमाए इस्लाम बनाकर पाकिस्तान चले गए। वहाँ इन्होंने देवबंद की मदरसे शुरू कर दिए, जिसने आतंक की एक ऐसी नर्सरी पैदा की जो तालिबान के रूप में पूरी दुनिया में जिहाद का नाम पर कत्लेआम कर रहा है। भारत में होने की वजह से अभी इनके फन कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और मोदी के आने के बाद इनके फन कहीं ना कहीं कतरे गए हैं और अब एक बार फिर से इसी फन को कतरने के लिए, ताकि तालिबान यूपी में
तेज़ी के साथ न फैल सके, इसकी वजह से सीएम योगी ने कड़ा और बड़ा एक्शन लिया है। अब हम आपको अगली जो खबर लेते हैं वो आओ चौंकाने वाली है। दरअसल दो भारतीय मुसलमानों ने भी तालिबानी बनकर वहां पर आतंकी बनकर कह ढाया है। इसका दावा कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने ही एक वीडियो शेयर करते हुए कर डाला है। जी हाँ, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का दमनकारी शासन शुरू हो चुका है। काबुल के साथ साथ अन्य सड़कों पर भी अफरा तफरी का माहौल है। तालिबानी गाड़ियां रोककर लोगों की तलाशी ले रहे हैं, साथ ही लोगों से बदसलूकी की घटना भी सामने आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अफगानिस्तान में आतंक मचाने वाले तालिबानियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। शशि थरूर ने कहा है कि तबाही मचाने वाले 2 भारतीय युवा भी शामिल हैं। शशि थरूर ने दावा किया कि ये दोनों शख्स केरला के रहने वाले हैं और ये मलयाली भाषा में बातचीत कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने वीडियो ट्वीट करते कहा जिनमें इन दोनों लोगों के हाथों में बंदूक है और ये मलयाली भाषा बोल रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए शशि थरूर ने लिखा है कि इन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि ये 2 मलयाली तालिबान भी मौजूद हैं। इनमें एक 8 सेकंड का मलयाली बोला और दूसरा उसे सुन रहा है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं एक तरीके से कोई और नहीं, बस इस चीज़ का खुलासा शशि थरूर ने ही कर दिया है कि ये मलयाली हैं और एक तरीके से मलयालम के रहने वाले हैं और ये कहीं ना कहीं मलयाली भाषा बोल रहे हैं। तो ये तालिबान ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब आप समझिए कि भारत का जो कट्टर मुसलमान वो तालिबान ज्वाइन कर रहा है। अगर वो अफगानिस्तान में दहशत फैला सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं, ज़रा इस बात को सोचिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया में कई ऐसे लोग हैं और रक्षा सचिव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बात करें मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उसे तालीम कहते हैं और यहीं से बनते हैं तालिबानी। तो क्या भारत में जो मदरसे चल रहे हैं उनसे तालिबानी नहीं निकलेंगे? आखिर ये सबसे बड़ा सोचने वाला विषय है। तो दोस्तों, एक तरीके से भारत कहीं न कहीं अलर्ट मोड में है और भारत में भी इससे बहुत बड़ी सीख मिली हुई है और भारत सरकार भी इसके लिए तैयारी तेज कर चुकी है। और इस बीच एक अच्छी खबर आई है कि भारतीय सेना का C-70 ग्लोब मास्टर जो है ये काबुल में गरजा है और काबुल में 120 लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत वापस भी आ चुका है और भारतीय दूतावास समेत 120 लोगों को वापस लाया गया है। सेना दहाड़ रही है। आपको बता दें, ताबड़तोड़ एक्शन। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात बहुत तेज़ी से ख़राब हुए और दुनिया के अमेरिकी समेत दूसरे देशों की तरह भारत ने भी वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने की अभियान जो है वो तेज कर दिया और इसी के तहत वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान पहुंचा काबुल और वहां से भारतीयों को ओवर एयरलिफ्ट कर रहा, लगातार एयरलिफ्ट कर रहा लोगों को। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय सेना का ये जहाज जा रहा है और लोगों को मदद कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो खास करके भारतीय आए हैं उन्होंने भारत माता की जय जयकारे लगाए हैं। जामनगर में जैसे ही उतरा लोगों ने राहत की सांस ली और भारत माता की जयकारे किए। एक कहीं ना कहीं सुखद पल है। भारतीय फंसे हैं, मोदी सरकार को भी टेंशन है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन तालिबानियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन, यूपी और भारत में भी इसका अलर्ट।